बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअल्लिमुल कुरान से आज हम सबक नंबर 9 पढ़ेंगे। आज के सबक में 3 अलामतों का ज़िक्र है, हम, कुम और तुम, और इन तीनों की तफसील अलग-अलग बयान की गई है। ये तीनों अलामतें जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होती हैं। तीनों के बारे में याद रखें, तीनों अलामतें जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होती हैं। पहली जो अलामत है हम, ये अलामत कभी अलग और कभी इसम, फ़ेल और हर्फ के आखिर में इस्तेमाल होती है। कभी अलहदा भी आती है और कभी इसम के साथ मिलकर, और कभी फ़ेल के साथ, और कभी हर्फ के साथ इस्तेमाल होती है। अगर अलग इस्तेमाल हो तो इसका तर्जुमा वो सब करते हैं कि हम का तर्जुमा अगर अलग है तो इसका तर्जुमा होगा वो सब। जैसे देखें, हम यहाँ अलग है, फ़ीहा खालिदून, वो सब उसमें हमेशा रहेंगे। हम ला युनसरून, वो सब मदद नहीं किए जाएंगे। हम ला युबसिरून, वो सब नहीं देखते। हम ला युमिनून, वो सब ईमान नहीं लाते। हम अस्हाबुल जहीम, वो सब जहन्नम वाले हैं। और अगर इसम के आखिर में इस्तेमाल हो तो तर्जुमा उमूमन उन सब या अपना, अपनी, अपने किया जाता है। और कभी पढ़ने में आसानी के लिए हम से हिम भी हो जाता है। मसलन देखें, आमालुहुम, उन सब के आमाल, सुदूरुहुम, उन सब के सीने, जुलूदुहुम, उन सब के चमड़े, कुलूबुहुम, उन सब के दिल, वजूहुहुम, उन सब के चेहरे, औलादुहुम, उन सब की औलाद, कौलुहुम, उन सब की बात, बेअमवालिहिम, अपने मालों से। अगर ये हम फ़ेल के साथ हो तो उस वक्त तर्जुमा उन्हें या उनको किया जाता है। मसलन तारीफ़ुहुम, आप पहचानते हैं उन्हें। यनफ़अहुम, वो नफ़ा देता है उनको। तदऊहुम, तुम पुकारते हो उन्हें। खुज़ूहुम, पकड़ो उन्हें। और आख़ज़हुमुल्लाह, अल्लाह ने पकड़ लिया उनको। ला तअलमुहुम, आप नहीं जानते उन्हें। यज़ुर्रुहुम, वो नुकसान पहुँचाता है उनको। तारकहुम, उसने छोड़ दिया उन्हें। नुअज़्ज़िबुहुम, हम अज़ाब देंगे उन्हें। मनअहुम, उसने मना किया उन्हें। और अगर हर्फ के आखिर में इस्तेमाल हो तो तर्जुमा वो सब या उन सब किया जाता है। मसलन देखें, लहुम, उन सब के लिए। लअल्लहुम, ताकि वो सब। बिहिम, उन सब से। फ़ीहिम, उन सब में। मिनहुम, उन सब से। इन्नहुम, बेशक वो। और दूसरी अलामत है कुम। ये अलामत इसम, फ़ेल और हर्फ के साथ मिलकर उनके आखिर में इस्तेमाल होती है। जैसे देखें, अगर इसम के आखिर में हो, अगर इसम के आखिर में हो तो तर्जुमा उमूमन तुम्हारा या तुम्हारी, तुम्हारे, या अपना, अपनी, अपने से होता है। जैसे अमवालुकुम, तुम्हारे अमवाल, औलादुकुम, तुम्हारी औलाद, उम्महातुकुम, तुम्हारी माएँ, बनातुकुम, तुम्हारी बेटियाँ, बिअमवालिकुम, अपने मालों से, अनफुसिकुम, तुम्हारे नफ्स, इख्वानुकुम, तुम्हारे भाई, अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवियाँ। और अगर फ़ेल के साथ मिलकर आए तो तर्जुमा तुम्हें या तुम सबको किया जाता है। जैसे देखें, खलक़कुम, उसने पैदा किया तुमको। यतवफ़्फ़ाकुम, वो फौत करेगा तुम सबको। या रज़क़कुम, उसने रिज़्क़ दिया तुम सबको। युसव्विरुकुम, वो शक्लें बनाता है तुम सबकी। जअलकुम, उसने बनाया तुम्हें। यहदीकुम, वो हिदायत देता है तुम सबको। और यूसिकुम, वो वसीयत करता है तुम्हें। युनज़िरूनकुम, वो सब डराते हैं तुम्हें। युनब्बिउकुम, वो ख़बर देगा तुम्हें। यनफ़ऊनकुम, वो सब नफ़ा पहुँचाते हैं तुम्हें। और अगर हर्फ के साथ हो तो इसका तर्जुमा तुम सब किया जाता है। मसलन देखें, मिनकुम, तुम सब से। लअल्लकुम, ताकि तुम सब। फ़ीकुम, तुम सब में। बिकुम, तुम सब के साथ। इलैकुम, तुम सब की तरफ। अलैकुम, तुम सब पर। इन्नकुम, बेशक तुम सब। लाकिन्नकुम, लेकिन तुम सब। और तीसरी अलामत है तुम। ये अलामत उमूमन फ़ेल के आखिर में इस्तेमाल होती है और इसका तर्जुमा तुम सब, तुम सब ने किया जाता है। जैसे ज़लम तुम सब ने जुल्म किया। आमन तुम सब ईमान लाए। कसब तुम सब ने कमाया। हसीब तुम सब ने गुमान किया। आलिम तुम सब ने अमल किया। आमिल तुम सब ने अमल किया। रज़ी तुम सब राज़ी हो गए। कफ़र तुम सब ने कुफ़र किया। तरक तुम सब ने छोड़ दिया। तनाज़अतुम, तुम सब ने झगड़ा किया। इस्तमताअतुम, तुम सब ने फ़ायदा उठाया। नोट, अगर अन, तुम और हम के बाद अलिफ लाम वाला इसम हो तो इस सूरत में
زور دے کر بات کرنے کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے اور ترجمہ ہی کیا جاتا ہے۔ مثلا دیکھیں اولئک هم المفلحون، اس ہم کے بعد الف لام آ گیا تو ترجمہ کریں گے وہ سب ہی فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک اس ہم کے بعد الف لام آ گیا هم المؤمنون حقا، وہ سب ہی حقیقی مومن ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس تم کے بعد الف لام آ گیا تو ترجمہ ہوگا اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، کہ تاکید اور زور دے کر بات کرنے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ اور آگے دیکھیں اگر تم کے ساتھ کسی اور علامت کے لگانے کی ضرورت ہو تو پھر ان دونوں علامتوں کے درمیان یہ واو ساکن اس کا اضافہ کرنا لازمی ہوتا ہے، اور اس صورت میں تم کی میم کو پیش دے دیتے ہیں۔ مثلا دیکھیں یہ قتل تم، یہ تم علامت ہے اور اس کے بعد ہم بھی علامت ہے، تو واو کا اضافہ کیا گیا، جیسے قتلتموہم، تم سب نے قتل کیا انہیں۔ سألتم، یہ تم ہے اور اس کے بعد ہنہ علامت ہے، تم بھی علامت ہے، تو واو ساکن درمیان میں ڈالی گئی اور لفظ بن گیا سألتموہن، تم سب نے ان عورتوں سے سوال کیا۔ جئتم، تم علامت ہے اور آگے نا علامت ہے، تو جئتمونا، تم سب آئے ہو ہمارے پاس، اور ثقفتم، تم علامت ہے اور آگے ہم علامت ہے، واو کا اضافہ کیا، ثقفتموہم، تم سب پاؤ ان کو۔ آج کا سبق یہیں تک ختم ہوا، اور قرآن کریم کے جو اسباق آپ تک بھیجے جا رہے ہیں آپ روزانہ کی بنیاد پر انہیں سنیں۔ پچھلے اسباق بھی معلم القرآن سے اگر آپ نے نہیں سنے اسے بھی سن لیں، اس کے ساتھ قرآن کا ترجمہ سیکھنا سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔